आ और आ सीरीज की चौथी मुलाकात में मैं हूं मोइन शमसी और यह है माय हिंदी माय उर्दू का एपिसोड नंबर 67। सलाम हिंदुस्तान। पिछले एपिसोड में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक शब्द लेते हैं। ये शब्द है पौनी, PONY, पौनी। पानी का अर्थ है टट्टू, आप जानते हैं टट्टू, लेकिन इसको अगर आप पानी कर देंगे तो आप समझ जाइए क्या हो जाएगा। पानी अलग, पानी अलग। ऐसे ही पॉपी एक शब्द है, पॉपी, POPPY, पॉपी, पॉपी सीड्स यानी खसखाश के दाने। खसखाश होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, आप जानते होंगे। इसको अगर आप पापी कर देंगे तो सब बड़ा पाप हो जाएगा। लिहाजा पॉपी को अलग रखिए, पापी शब्द को अलग रखिए। एक शब्द है पॉट, POT, पॉट। पॉट का आम अर्थ है बर्तन। इसको अगर आप पाट कर देंगे तो पाट आप जानते हैं नदी की चौड़ाई को कहते हैं। इसके अलावा सिंहासन को भी कहते हैं पाट। राजपाट आपने सुना होगा और इस्तेमाल किया होगा, राजपाट। तो पॉट अलग, पाट अलग। इसी तरह से एक शब्द है रॉब, ROB, रॉब। रॉब का मतलब है लूट लेना, छीन लेना, इसी से बना रॉब, लुटेरा। तो रॉब, रॉब को अगर आप राब कर देंगे तो राब जो लोग गांव से संबंध रखते हैं वो जानते होंगे राब क्या चीज होती है। तो रॉब अलग और राब अलग। ऐसे ही रॉल है, ROLL, रॉल। रॉल का मतलब है लपेटना, लुढ़कना, लिस्ट, सूची वगैरह। इसको अगर आप राल कर देंगे तो राल लार को बोलते हैं उर्दू में, सलाइवा, लार हिंदी में, और उर्दू में इसको राल लिखते हैं। इस तरह से रॉल अलग और राल अलग। फिर एक शब्द है रोम, ROM। कंप्यूटर के बारे में जानने वाले लोग समझते होंगे कि ROM क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। उसको शॉर्ट में रोम कह देते हैं। इसको अगर आप राम कर देंगे तो राम आप जानते ही हैं एक दूसरा शब्द है, एक पवित्र नाम है राम, रामचंद्र जी का नाम है। यहां कहने का मतलब यह है कि राम अलग, राम शब्द अलग है। इस तरह से सॉस एक शब्द है, सॉस, SAUCE। आमतौर पर इसे चटनी के लिए अंग्रेजी में यूज करते हैं, सॉस। सॉस को सास कर देंगे तो आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, सास यानी सासू जी। ऐसे ही सौ है, SAW, सौ। सौ यानी देखा, सी का पास्ट टेंस है, सौ। सौ को सा कर देंगे तो सा कुछ और होता है, तुम सा, हम सा, मुझ सा। तो सौ अलग, सा अलग। ऐसे ही सॉरी है, SORRY, सॉरी। सॉरी को सारी कर देंगे तो सारी के अर्थ कुछ और हैं, जैसे पूरी की पूरी, कंप्लीट, मुकम्मल। और साड़ी को भी सारी कह दिया करते हैं, सारी। तो कहने की जरूरत नहीं है कि सॉरी अलग और सारी अलग शब्द है। फिर एक शब्द है सौब, SOB, सौब। सौब का मतलब सुबकना, और इसको साब कर देंगे तो साब साहब का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहां भी सौब अलग, साब अलग। फिर एक शब्द है टॉल, TALL, टॉल। टॉल मतलब लंबा, लंबी, ऊंचा, ऊंची वगैरह। इसको टाल कर देंगे तो टाल आप जानते हैं उस जगह को कहते हैं जहां लकड़ियां बिकती हैं, टाल। और टाल दिया, टाल देना भी एक टर्म है। तो यहां भी टॉल अलग, टाल अलग। ऐसे ही टीच शब्द है अंग्रेजी में जिसका पास्ट है टॉट, TAUGHT, टॉट। टॉट को टाट कर देंगे तो आप जानते हैं टाट क्या होता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, टाट। और इसको अगर आप टांट कर देंगे, टांट, तो टांट का मतलब होता है वो सर जिस पर बाल ना हो, बाल जा चुके हों। इस तरह से टॉट अलग, टाट अलग, टांट अलग। फिर टॉप शब्द है, TOP, टॉप। टॉप को आप टॉप कर देंगे तो टॉप होती है घोड़े की, आप जानते हैं। लिहाजा टॉप को टॉप रहने दें और टॉप को टॉप रहने दें। ऐसे ही अंग्रेजी का एक शब्द है थॉर्न, THORN, थॉर्न। थॉर्न ना कहें, थॉर्न कहें, सही उच्चारण वही है, थॉर्न। इसको थान कर देंगे तो कपड़े का होता है वो तो। थॉर्न मतलब कांटा और थान कपड़े का होता है, यानी ये दोनों शब्द भी अलग अलग हैं। ऐसे ही वॉक, WALK, वॉक। वॉक का अर्थ आप जानते हैं टहलना, चलना। इसको अगर आप वाक पढ़ेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे तो वाक शब्द होता है हिंदी में बोलना के लिए। वाक मीन्स बोलना। तो यहां भी वॉक अलग, वाक अलग। ऐसे ही वॉर है, वॉर, WAR, वॉर। अब यहां भी प्लीज वही आर वाला फॉर्मूला मत बताइएगा। फिलहाल इसको हम वॉर कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें यह समझना है कि वॉर ये है, और वार अगर कर देंगे तो वो हिंदी में दिन के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में प्रहार के लिए इस्तेमाल होता है। प्रहार करना, वार करना, और हिंदी में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार वगैरह। तो वॉर अलग, वार अलग।
ऐसे ही वार्म है एक शब्द, वार्म, वार्म ना कहें, वार्म, वार्म अप हम कहते हैं, वार्म अप कर रहा था वो। वार्म का शाब्दिक अर्थ है गर्म, गरमाना, गर्म करना। वार्म को वार्म कर देंगे तो वार्म का अर्थ है बायां यानी लेफ्ट हिंदी में। तो ये क्लियर हुआ कि वार्म अलग और वार्म अलग। और भी शब्द हैं, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबा दीजिए। घंटी का एक छोटा सा बटन है, आइकन है, उसको अगर आपने अभी तक न दबाया हो इस चैनल पर तो उसको भी दबा दीजिए। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, उनको भेजिएगा। और यहाँ कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगला शब्द है वॉज, WAS, वॉज, था, थी, थे, जानते हैं आप। इसको वाज कर देंगे तो वाज उर्दू में होता है, असल में वो वाज है, वाज, लेकिन वाज आमतौर पर कह देते हैं। और वाज का अर्थ है उपदेश, नसीहत, सीख। ये वाज उर्दू में अरबी से आया। इंग्लिश में एक शब्द है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग यानी गलत। रॉन्ग को अगर आप रांग कर देंगे, रांग, तो वो कुछ और होता है। रांग का टांका आपने सुना होगा, जस्ते या टिन का टांका जो होता है उसको रांग का टांका कहते हैं। तो रॉन्ग अलग, रांग अलग। ऐसे ही एक शब्द है यान, YAWN, यान। यान मीन्स उबासी लेना, जम्हाई लेना। इसको अगर आप यान कर देंगे तो यान तो जहाज को कहते हैं साहब, वायुयान हवाई जहाज, जलयान पानी का जहाज। इस तरह से यान अलग, यान अलग। तो उम्मीद है इस सीरीज में मैंने आपको जो बातें बताई, जिन शब्दों के बारे में जानकारी दी, वो यकीनन आपको पसंद आई होगी। और आपके पास ज्ञान का जो बड़ा सा खजाना है, जो बहुत भंडार है आपके पास ज्ञान का, उसमें थोड़ी सी वृद्धि, थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ होगा इस सीरीज के जरिए, इस सीरीज के माध्यम से। अगली मुलाकात में भाषा संबंधी कुछ और मजेदार जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।